हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल बायोलॉजी वर्ल्ड पे। और आज का क्लास है हेपेटाइटिस वायरस। ओके, तो हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस से शब्द से ही पता चल रहा है हेपेटिक। हेपेटिक का मतलब होता है लीवर। ओके, तो लीवर के अंदर जो इन्फ्लामेशंस होता है, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है जनरली वायरस की वजह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस वायरस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या, सूजन। क्लियर। तो हेपेटाइटिस वायरस जो है ये आपके मेजर 5 टाइप्स है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ओके, अब देखिए हेपेटाइटिस ए जिसको बोलेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, HAV। हेपेटाइटिस ए वायरस जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, HAV। अब वायरस के आप स्ट्रक्चर को देखो तो क्वेश्चन ये आता है कि हेपेटाइटिस वायरस जो है कैसा वायरस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आपका RNA। ठीक है, RNA का मतलब क्या, सिंगल स्ट्रैंडेड। और ऊपर से क्या होगा, कैप्सिड होगा। कैप्सिड क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन का कोट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखता है। अच्छा, कैप्सिड के सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर बोलते हैं। बहुत सारे कैप्सोमेयर मिलके क्या बनाता है, कैप्सिड बनाता है। क्लियर। 3 पॉइंट हमने कहा कि हेपेटाइटिस ए क्या है, तो एक प्रकार का RNA वायरस है। सेकंड, ये जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है कैप्सिड। कैप्सिड क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। और कैप्सिड के सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर बोलते हैं। बहुत सारे कैप्सोमेयर मिलके क्या बनाता है, एक कैप्सिड बनाता है। ठीक है। हेपेटाइटिस ए का जो रूट है वो है फीको ओरल रूट, मतलब कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से होता है। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये वायरस जो है एक्यूट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए इसका ये रहता है। और ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब खुद भी ये ठीक हो सकता है। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, तो 2 to 6 वीक, लगभग आप कह सकते हो 1 मंथ। तो इंक्यूबेशन पीरियड भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 2 से 6 वीक या कह सकते हो 1 मंथ। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बच्चों, तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कोई वायरस आपके बॉडी में इंटर किया और वायरस इंटर करने के बाद वो अपने आप को डेवलप करेगा और आपके बॉडी फिर आप क्या होगा, सिम्टम दिखाएगा। तो एंट्री से सिम्टम डेवलप तक का जो बीच का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। क्लियर। तो हेपेटाइटिस ए के वायरस के बारे में इतना आप याद रखना। हेपेटाइटिस ए वायरस जैसे आप LFT का डॉक्टर इसमें क्या बोलते हैं कि LFT टेस्ट आप करवा लो, है ना। तो LFT करवा लो या anti-HAV करवा लो, IgM करवा लो, है ना। तो जब हेपेटाइटिस ए होगा तो IgM पॉजिटिव आएगा, ज़्यादा आएगा, HAV पॉजिटिव आएगा। और LFT में क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट में आपका जब HAV वायरस होगा तो बिलिरुबिन और SGOT और SGPT दोनों बढ़ा रहता है। तो गाइज स्टूडेंट, इतना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ये चीज़ें अगर हम अभी बताएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास जो हम डालेंगे उसमें एक एक वायरस के सारे कुछ हम बताएंगे। अभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं एक कंपटीशन एग्जाम के पर्पज़ से। क्लियर। सेकेंड है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, HBV बोलेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस बी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, DNA। इसका उसके बाद देखो इसके ऊपर इन्वॉल्व लगा हुआ है, एक प्रोटेक्शन होगा। उसके बाद इसके सरफेस पे क्या है, HBsAg प्रेजेंट है। डेट मीन्स व्हाट इज द HBsAg, तो HBsAg एक प्रकार का सरफेस एंटीजन है जो क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लियर। HBsAg क्या है, तो HBsAg एक प्रोटीन है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रोटीन कोड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी वायरस को
हम सीरम जोंडिस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? सीरम जोंडिस, सीरम जोंडिस। क्लियर? हेपेटाइटिस बी वायरस कहाँ से कैसे फैलता है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है? तो ब्लड, सेक्सुअल कांटेक्ट, और ये मदर से चाइल्ड में प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को है तो हेपेटाइटिस बी चाइल्ड को भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ब्लड से आता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से होगा और मदर टू चाइल्ड। ये एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है, कुछ टाइम के लिए भी होगा और लंबे समय के लिए भी होगा। ठीक है, इसके वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन इसका अवेलेबल है, वैक्सीन लगता है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है ना। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, वो लगभग 1.5 महीने से 6 मंथ का होता है। 1.5 महीने से कितना? 6 मंथ का होता है। अच्छा, आप लोग को ये चीज़ें समझ में आया कि अभी हमने ए का देखा तो आरएनए वायरस है, बी का देखा तो डीएनए वायरस है। देखो, जो आरएनए वायरस होगा, जो आरएनए वायरस है वो आपको जनरली वो ठीक होता है, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए वायरस होता है उसके क्या होते हैं? वैक्सीन्स लगते हैं, डोज इसके मेडिसिन लगते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट क्योर नहीं होता। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस कैसा है? एक प्रकार का डीएनए वायरस है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ब्लड से हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद ये एक्यूट भी है, क्रोनिक भी है, लंबे समय तक भी हो सकता है, कुछ समय के लिए भी हो सकता है। इसके वैक्सीन अवेलेबल है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 1.5, मतलब कि 1.5 महीने से 6 महीने तक। क्लियर? तो हेपेटाइटिस बी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा वायरस है? डीएनए वायरस है। अगर हम हेपेटाइटिस सी जिसको क्या बोलेंगे? HCV, हेपेटाइटिस सी जिसको क्या बोलेंगे? HCV। तो हेपेटाइटिस सी जो है वो मेनली क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, आप हॉस्पिटल में गए, कभी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ, ब्लड की ज़रूरत पड़ा आपके बॉडी को, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी मेनली ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद ये क्रोनिक इन्फेक्शन है, ये लंबे समय तक रहेगा। इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, नो वैक्सीन। और ये 2 to 6 मंथ इसका क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है। लगभग 2 महीने से 6 महीने तक का इसका पीरियड होता है। स्टूडेंट, इसके जो वायरस के जो स्ट्रक्चर है वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो, आपकी हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो कैसा है? आरएनए वायरस है। बहुत इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में पूछा जाता है। हेपेटाइटिस सी कैसा वायरस है? तो एक प्रकार का आरएनए वायरस है। अब इसमें देखो, आपको 2 चीज़ें दिख रहा होगा, E2 और E1। व्हाट इज द E2, व्हाट इज द E1? क्लियर? तो E1 और E2, E1 और E2 एक प्रकार का क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। E1 और E2 जो है एक प्रकार क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, जो हेल्प करता है होस्ट सेल में किसी बाहर के चीज़ों को एंट्री देता है, फॉरेन चीज़ों को क्या करेगा? एंट्री देने का काम करेगा। ठीक है, होस्ट सेल को। तो E1 E2 क्या है? एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। ये कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस डी जिसको क्या बोल देंगे? HDV, हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है ये एक प्रकार का डिफेक्टिव वायरस है। हेपेटाइटिस डी वायरस को क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव वायरस। डिफेक्टिव वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अकेला काम नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस डी वायरस को हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ ये काम करता है। फिर से समझना कि हेपेटाइटिस जो डी है वो एक डिफेक्टिव है। डी फॉर डिफेक्टिव। क्लियर? तो हेपेटाइटिस डी जो है एक प्रकार का डिफेक्टिव वायरस है, या कह सकते हैं डिपेंडेंट वायरस है। डिफेक्टिव या डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या? अकेला काम नहीं कर सकता, उसे एक साथ में वेक्टर्स या वेक्टर कहना सही नहीं रहेगा, साथ में मिलके काम करेगा। वो जो साथ देगा वो कौन देगा? हेपेटाइटिस बी वायरस। जब हेपेटाइटिस बी रहेगा तब जाके हेपेटाइटिस डी जो है वर्क करता है। ये बहुत सीवियर कंडीशन होता है, इसमें मोर सीवियर कंडीशन बनता है। आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसके ऊपर HDAG लगा रहता है। ये एक प्रकार का क्या है? सरफेस एंटीजन है। दैट मीन्स क्या? सरफेस प्रोटीन है। HDAG कहाँ प्रेजेंट होगा? तो हेपेटाइटिस डी वायरस में। यहाँ पे कैप्सिड है,
जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। अभी हमने बताया कि एक सिंगल यूनिट कैप्सिड को कैप्सोमेयर कहते हैं। उसके बाद क्या है, हेपेटाइटिस एजी है, मतलब क्या, SBS एजी, दैट इज कॉल्ड सरफेस प्रोटीन है ये, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हेपेटाइटिस डी पे। और यही चीज़ कहाँ प्रेजेंट था, हेपेटाइटिस बी पे भी प्रेजेंट था। HBS AG हेपेटाइटिस बी पे भी प्रेजेंट है और हेपेटाइटिस डी पे भी प्रेजेंट है। अब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, RNA। ये क्या है, RNA। और RNA पे क्या प्रेजेंट है, तो HDAG, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हेपेटाइटिस E वायरस। हेपेटाइटिस E, जो हेपेटाइटिस E वायरस है, इसका भी जो कॉज है वो आपको फीको ओरल, मतलब कि कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है। ये हेपेटाइटिस E वायरस प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर होता है ये, ठीक है। तो डेंजरस होता है प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, ठीक है। ये यूजली एक्यूट होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसका जो लाइफ साइकिल होता है 2 से 8 हफ्ते का होता है। अगर आप हेपेटाइटिस E का देखो तो आपको दिख रहा होगा कैप्सिड, समझ में आ ही गया कि ये प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल कवर करता है। उसके बाद इसके अंदर होता है RNA। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हेपेटाइटिस E कैसा वायरस है, तो RNA वायरस है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे है ORF3, क्या प्रेजेंट होता है, ORF3। ये ORF3 क्या होता है बच्चों, तो ORF3 क्या होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम 3। देखो, ओपन रीडिंग फ्रेम 3, तो ओपन रीडिंग फ्रेम 1 भी होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम 2 भी होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम 3 भी होता है। तो जब इसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो HEV ORF3 क्या है, तो ओपन रीडिंग फ्रेम है, जो एक प्रकार का जीन है या तो एक प्रकार का प्रोटीन है। जो ORF3 है वो क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है या तो एक प्रकार का जीन है, जो क्या हेल्प करता है, तो वायरस को रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। ये जो ORF3 है वो क्या काम करता है, तो वायरस को रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। कौन, तो ORF3, इतना याद रहेगा, क्लियर। तो ये था हेपेटाइटिस E वायरस। तो कमांडो, अभी हमने हेपेटाइटिस वायरस के बारे में देख लिया। अब देखो कि क्वेश्चंस क्या आते हैं। तो आपसे ज़्यादा लैब टेक में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो B, हेपेटाइटिस B। हेपेटाइटिस B वायरस जो है DNA वायरस है। कैसा वायरस है, DNA है। बाकी बात, हेपेटाइटिस A, HAV, उसके बाद HCV, उसके बाद क्या हो जाएगा, HDV, उसके बाद HEV, मतलब हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस E। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA, मतलब B क्या है, बहुत डेंजर है, ठीक है, तो DNA। हेपेटाइटिस B वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA। यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी बात, सारे वायरस क्या है, तो RNA वायरस है, ठीक है। हेपेटाइटिस B जो है पूरी तरह से क्योर नहीं होता, ठीक है, और ये RNA वायरस है, क्लियर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कैसा आ सकता है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सा हेपेटाइटिस किस चीज़ की वजह से फैलता है। तो अभी हमने बताया A और E, A एंड E, जो हेपेटाइटिस A है और E है, ये फूड और वाटर, मतलब कंटामिनेटेड मतलब गंदा, फूड एंड वाटर से होगा, फूड एंड वाटर, क्लियर। बाकी बात आपका जो है BCD, ये कैसे फैलेगा, तो आपका ब्लड से या तो बॉडी फ्लूइड से, ब्लड या तो बॉडी फ्लूइड, ब्लड या तो बॉडी फ्लूइड, क्लियर। हेपेटाइटिस B कैसा है, तो एक प्रकार का DNA वायरस है। बाकी बात सब क्या हो जाएगा, RNA होगा, जेनेटिक मटेरियल। A और E मतलब अगर सीरीज में पढ़ोगे तो उसका पहला और लास्ट का कैसा है, तो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के लेने, फूड से होता है। और बाकी बात BCD बचा, वो कैसा है, तो ब्लड या बॉडी फ्लूइड से ये ट्रांसमिट होता है, इसके वायरस आपके बॉडी में इंटर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और हेपेटाइटिस
वायरस पे आप लोग अच्छे से इसके डिटेल आप लोग टाइम मिले तो पढ़ लो, क्योंकि ये एग्ज़ामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये हेपेटाइटिस। आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए होंगे रेलवे का, या एम्स क्री दिए होंगे, या स्टेट के लिए दिए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से डालता ही एग्ज़ामिनर। क्लियर? तो अबाउट नेक्स्ट डे